इसरो आज रचेगा इतिहास। शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 की चांद पर होगी लैंडिंग। दक्षिण अफ्रीका से इसरो के कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ेंगे पीएम मोदी। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर इसरो की तैयारी पूरी, कहा चंद्रयान 3 की तय समय पर होगी लैंडिंग। तय समय पर लैंडिंग के अनुकूल हालात। इसरो ने चंद्रयान 3 से ली गई तस्वीरें और वीडियो किए शेयर। वीडियो में नीले रंग की चमकती गेंद की तरह दिख रही है पृथ्वी। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर बोले इसरो के पूर्व वैज्ञानिक वाईएस राजन, कहा लैंडिंग के पल का बेसब्री से इंतजार। देश भर में मिशन चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर पूजा पाठ जारी है। राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह में की गई विशेष प्रार्थना। देहरादून में चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर पूजा अर्चना। टपकेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा। मिशन की सफलता के लिए कामना की। ओडिशा के भुवनेश्वर में भी मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के लिए हवन। लोगों ने सफल लैंडिंग को लेकर मंदिर में प्रार्थना की। ओडिशा के पुरी तट पर सैंड आर्टिस्ट ने रेत से बनाया चंद्रयान 3, कला के जरिए दिया विजयी भव का संदेश। अहमदाबाद में भी छात्रों ने चंद्रयान 3 की कामयाबी को लेकर की प्रार्थना। छात्रों ने कहा देश के वैज्ञानिक आज रचेंगे इतिहास। यूपी और हरियाणा में शाम 6:15 तक खुले रहेंगे स्कूल। चंद्रयान 3 की लाइव लैंडिंग देखेंगे छात्र। वडोदरा में चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर बच्चों में उत्साह। बच्चों ने चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर प्रार्थना की। चंद्रयान 3 को लेकर एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा यह गौरव का क्षण है। नेहरू जी ने कहा था राष्ट्र के लिए ज्ञान और विज्ञान दोनों है। जोहानिसबर्ग में आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन। पीएम मोदी पूर्ण सत्र में लेंगे हिस्सा। ब्रिक्स मुद्दों, बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार और आतंकवाद रोकने पर भी चर्चा होगी। जोहानिसबर्ग के समर प्लेस में हुई ब्रिक्स लीडर्स रिट्रीट। राष्ट्रपति रामफोसा की अध्यक्षता में पीएम मोदी ने वैश्विक चुनौतियों पर सभी ब्रिक्स लीडर्स के साथ चर्चा की। दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स बिजनेस फोरम से दुनिया को पीएम मोदी का मंत्र, कहा जल्द भारत बनेगा ग्रोथ इंजन। ब्रिक्स बिजनेस फोरम में बोले पीएम मोदी मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ा रहा है आगे। भारत जल्द तीसरी बड़ी इकॉनमी बनेगा। दक्षिण अफ्रीका में संतों ने पीएम मोदी का हारमोनियम के साथ गीत गाकर किया स्वागत। भारतीय मूल की महिला ने बांधी राखी। जोहानिसबर्ग में पीएम मोदी ने देखा स्वामी नारायण मंदिर का मॉडल। 2017 से चल रहा है मंदिर का निर्माण, 2025 तक बनकर तैयार होगा। जोहानिसबर्ग में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से की मुलाकात। पीएम मोदी के सामने लगे भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े राष्ट्रपति पुतिन। भू राजनीति, आर्थिक मुद्दों और व्यापार, साथ ही विकास, व्यापार के अवसरों पर संभावित विस्तार पर चर्चा की गई। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन का चंद्रयान 3 पर ट्वीट। पाकिस्तान में चंद्रयान के लैंडिंग के लाइव प्रसारण की मांग की। भारत को फवाद चौधरी ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर दी बधाई, कहा मानव जाति के लिए ये एक ऐतिहासिक क्षण। 7 सितंबर को भारत दौरे पर आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। G20 सम्मेलन में होंगे शामिल, व्हाइट हाउस ने दी जानकारी। G20 समिट को लेकर दिल्ली के स्कूलों में 8 सितंबर से 10 सितंबर तक रहेगी छुट्टी। दिल्ली सरकार और एनसीडी के दफ्तर भी रहेंगे बंद। मुंबई में महाविकास अघाड़ी की बैठक आज। बैठक में शरद पवार और उद्धव ठाकरे रहेंगे मौजूद। इंडिया गठबंधन की बैठक की तैयारियों पर चर्चा। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का नीतीश सरकार पर हमला, कहा बिहार में अराजकता का माहौल। बिहार में दलित अफसरों की हो रही है हत्या। रविशंकर प्रसाद के आरोपों पर तेजस्वी यादव का पलटवार, कहा 2024 चुनाव को लेकर डरी हुई बीजेपी नेता कर रहे हैं झूठी आलोचना। लालू को बारिश से बचाने के लिए छाता लेकर पहुंचे एसडीपीओ पर गरमाई सियासत। वीडियो वायरल होने के बाद विरोधी नेताओं ने कसा तंज। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। साधु संतों से भी की मुलाकात। छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज के धर्मगुरु बालदास साहेब बीजेपी में शामिल हुए। पूर्व सीएम रमन सिंह की मौजूदगी में ली बीजेपी की सदस्यता। बंगाल की दुर्गा पूजा समितियों को मिलेंगे 70,000 रुपए। ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा समितियों के फंड को 10,000 रुपए बढ़ाया। हिमाचल के सीएम सुक्खू ने की कैबिनेट मीटिंग। राज्य में आपदा के बाद हालात की समीक्षा। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले का शिंदे सरकार पर निशाना, कहा उर्वरक की बढ़ती कीमत से परेशान है किसान। शिंदे सरकार किसान हितैषी नहीं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बीजेपी पर निशाना, कहा राजस्थान में सफल नहीं होगी बीजेपी। कांग्रेस पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी। जम्मू कश्मीर के सांबा में युवा राजपूत सभा का प्रदर्शन। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ किया प्रदर्शन। सरोद टोल प्लाजा को हटाने की मांग।
लखनऊ में समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक में सांसद एसटी हसन का बड़ा बयान, बीजेपी की साजिश नहीं होने देंगे कामयाब, नफरत वाली सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की आज अहम बैठक, पार्टी के सभी बड़े नेता बैठक में रहेंगे मौजूद। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा होगी। हेट स्पीच मामले में एसपी नेता आजम खान की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ट्रायल कोर्ट के आदेश को आजम खान ने दी है चुनौती। चिराग पासवान को लेकर पशुपति पारस का बड़ा बयान, कहा चिराग के साथ नहीं आएंगे, बीजेपी चाहे तो उन्हें एनडीए में कर ले शामिल। बाखमुट के पास यूक्रेन का रूसी ठिकानों पर विध्वंसक हमले का वीडियो आया सामने। यूक्रेनी सेना की 52वीं ब्रिगेड ने रूसी 152 mm 2S3 अकात्सिया को तबाह किया। यूक्रेन का रोबोटाइन में विध्वंसक प्रहार, 44वीं आर्टिलरी ब्रिगेड के लड़ाकों ने ड्रोन से किया अटैक, हमले में 2 रूसी MTLB नष्ट। युद्ध में यूक्रेन का प्रचंड प्रहार जारी, अमेरिका से मिले BMP M2A2 ब्रैडली टैंक से दुश्मनों की ओर बढ़ रही यूक्रेनी सेना। पेड़ में फंसने से रूसी FPV ड्रोन में नहीं हुआ विस्फोट, यूक्रेनी सेना ने ड्रोन को कब्जे में लेकर किया निरीक्षण। यूक्रेन को स्कैल्प मिसाइल का मिला नया बैच, लॉन्ग रेंज वेपन है स्कैल्प मिसाइल, फ्रांस ने यूक्रेन को दी है स्कैल्प मिसाइल। यूक्रेन की स्कैल्प से क्रीमिया पर हमले की आशंका, रूसी जमीन पर भी हो सकते हैं बड़े हमले। यूक्रेन के मरिश्का अंडर वाटर ड्रोन का वीडियो आया सामने, ड्रोन को युद्धपोतों, नावों, पनडुब्बियों और पुलों पर हमला करने के लिए किया गया डिजाइन। मरिश्का अंडर वाटर ड्रोन में विस्फोटकों के बजाय सैन्य या नागरिकों को ले जाने की क्षमता, जासूसी में भी बेहद सक्षम है ड्रोन। रूसी रक्षा मंत्रालय का बयान, काला सागर के ऊपर 2 ड्रोनों को इंटरसेप्ट किया गया, रूस की सीमा का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहे थे। यूक्रेन में 1.5 साल से चल रही जंग का नागरिकों पर दिखा असर, लोकल लोगों की हेल्प में जुटे वॉलंटियर्स। रूस का यूक्रेन के क्रीवी रीह पर मिसाइल हमला, अटैक में एक सिविलियन घायल, रूस के हमले में 20 घरों को भी नुकसान। क्लस्टर बॉम्ब से तबाही का वीडियो आया सामने, हमले की वजह से DPR में कई घर बर्बाद, सड़कों पर कई गाड़ियां पूरी तरह से पिघली। खैरसौर में रेलवे लाइन को डैमेज करने के आरोप में एक गिरफ्तार, रूस ने जारी की पटरियों की टूटी हुई तस्वीरें, आरोपी से पूछताछ में जुटी रूसी सेना। रशियन पैराट्रूपर्स ने डोनेट्स्क के बाहरी इलाके में यूक्रेनी काउंटर अटैक को किया नाकाम, यूक्रेनी हमले से पहले ही रूस ने किया हमला। रूस की सेना का यूक्रेन की 82वीं एयर असॉल्ट ब्रिगेड पर रॉकेट से हमला, अटैक में यूक्रेन का M1126 स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल तबाह। यूक्रेन का रूस के खिलाफ काउंटर ऑफेंसिव रोबोटिन में कब्जे का किया दावा, वीडियो जारी किया। डेनमार्क ने 8 यूक्रेनी पायलट्स को F-16S का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी हमले का अलर्ट जारी, यूक्रेन ने खार्किव, ज़ेपोरिज़िया और निकोपोल में हमले का एयर रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली की लोधी कॉलोनी में 7 साल की बच्ची से रेप, 50 साल के शख्स पर लगा है आरोप। तेलंगाना के रंगारेड्डी गैंगरेप मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, आरोपी से पुलिस कर रही पूछताछ। केरल के मल्लपुरम में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, हॉरर किलिंग मामले में हुई गिरफ्तारी, आरोपियों से पुलिस पूछताछ जारी। राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसा हुआ है, तेज रफ्तार ट्रक जीप पर पलटा, हादसे में 6 लोगों की मौत, कई घायल। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, गिरफ्तार शख्स के पास से 2 करोड़ रुपए की नशीली दवाइयां बरामद। यूपी के झांसी में 4 हैंड ग्रेनेड बरामद, बम निरोधक दस्ते ने हैंड ग्रेनेड को नष्ट किया। पुणे में आज डकैती का अनोखा मामला, डकैतों ने ज्योतिषी से शुभ मुहूर्त निकलवा कर डाली 1 करोड़ की डकैती। अगरतला में पुलिस ने 30 किलो गांजा किया बरामद, तलाशी अभियान के दौरान एक कार से बरामद हुआ गांजा। अगरतला में AIDWA का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर जताया विरोध। बिहार के बगहा में कल तक इंटरनेट सेवा पर रोक, अफवाहों पर रोक लगाने को लेकर स्थानीय प्रशासन का फैसला। पटना में अज्ञात बदमाशों ने 2 लोगों को मारी गोली, दोनों घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, कदमकुआं इलाके में हुई वारदात। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, सुरक्षा बलों ने आतंकियों के मददगार को किया गिरफ्तार। वॉर जोन में रूस ने बिछाया माइंस का जाल, रूसी माइंस की चपेट में आकर कई यूक्रेनी टैंक बर्बाद। यूक्रेनी रक्षा मंत्री का बयान, F-16 आने में लगेगा 6 से 7 महीने का समय। युद्ध के बीच मॉस्को पहुंचा ईरानी डेलीगेशन, रूस और ईरान में होगी द्विपक्षीय वार्ता। रूसी एयरफोर्स ने स्नेक आइलैंड पर अमेरिकी मिलिट्री बोट को उड़ाया, रूसी रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया मिलिट्री बोट पर यूक्रेनी सैनिक सवार थे। जंग में आग उगलते गोलों ने रूसी सेना पर बरपाया कहर, यूक्रेन हमले में रूसी सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर तबाह।
रूस की पश्चिमी देशों को धमकी, बेलारूस पर कोई हमला रूस पर माना जाएगा, इसके गंभीर परिणाम होंगे। डोनेट्स्क में यूक्रेनी हमले में रूसी S-7 पियोन ध्वस्त, यूक्रेन के हमले में रूसी हथियारों को नेस्तनाबूद किया गया है। जंग में मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है रूस। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक अब तक रूस ने यूक्रेन पर 6000 से ज्यादा मिसाइलों से अटैक किया। पाकिस्तान में चेयरलिफ्ट में फंसे सभी 8 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। चेयरलिफ्ट का तार टूटने से 900 फुट की ऊंचाई पर फंस गए थे सभी लोग। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक नदी को पार करते वक्त टूट गई थी केबल, बच्चों के स्कूल जाते समय हुआ था हादसा। अमेरिका में चक्रवाती तूफान हिलेरी ने मचाई भारी तबाही, बारिश के बाद हुई तबाही में फंसे लोगों का किया जा रहा रेस्क्यू। अमेरिका के कैलिफोर्निया में तूफान के बाद आई ड्रोन की तस्वीरें, चारों तरफ दिखाई दिया पानी ही पानी। टर्की के जंगलों में लगी आग सिटी सेंटर तक पहुंची, आग से अलर्ट मोड पर पास के अस्पताल और विश्वविद्यालय। ग्रीस के जंगलों की आग से रिहायशी इलाकों तक असर, हजारों लोगों को शिफ्ट किया गया। चीन के तियानजिन की एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग से दहशत, आग से आसमान में छाया धुएं का गुबार। इमारत की आग बुझाने में 62 अग्निशमन के ट्रकों को किया गया तैनात। टर्की के कानाक्ले में तेज हवा से और भड़की जंगल की आग की चपेट में आए कई रिहायशी मकान। भारत और आयरलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का अंतिम मुकाबला, आयरलैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। आयरलैंड के डबलिन के द विलेज में खेला जाएगा अंतिम मुकाबला, 3 बदलाव के साथ उतर सकती है टीम इंडिया। कर्नाटक के बेंगलुरु में बिजली का खंभा गिरने से छात्र घायल, स्थानीय लोगों ने घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया। ग्रेटर नोएडा में कार सीख रही महिला ने 3 सुरक्षाकर्मियों पर चढ़ाई कार, हादसे में 3 सुरक्षाकर्मियों को आई चोट। चेन्नई के डॉक्टरों ने बुल्गारिया की बच्ची को दिया नया जीवन, 18 महीने की बच्ची का किया सफल हृदय ट्रांसप्लांट। हिमाचल में लैंडस्लाइड और बाढ़ की वजहों का पता लगाने में जुटी है विशेषज्ञों की टीम। वैज्ञानिकों की टीम ने शिमला समेत कई इलाकों का जायजा लिया। अमरनाथ यात्रा आज से अस्थायी रूप से निलंबित, ट्रैक बहाली के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन का फैसला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल का दौरा, छात्रों से अपनी स्कूल से जुड़ी यादें भी शेयर। राजस्थान के बीकानेर में नर्स की हत्या, पति पर हत्या का है आरोप। हरियाणा के पंचकुला से मिला पुराना बॉम्बशेल, मनसा देवी कॉम्प्लेक्स से मिला बॉम्बशेल। राजस्थान के झालावाड़ में रोडवेज कर्मचारियों का प्रदर्शन, 11 सूत्री मांगों को लेकर अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तेंदुए का आतंक, तेंदुए ने 2 बकरियों को शिकार बनाया। हिमाचल में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी, शिमला में कल तक सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रखने के आदेश। सचिन तेंदुलकर बने चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन, लोकसभा चुनाव में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के मद्देनजर इलेक्शन कमीशन का फैसला।